ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब होता है इसमें दो लेंस होते हैं। तो दो लेंस कौन से, एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। और जहां से हम, जहां हमारे आईज है, यहां से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, हम इमेज को देखेंगे तो इमेज आपको दिखाई दे रही है, तो वह लेंस आईपीस लेंस कहलाता है। अब इसमें देखो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें फोकस से इसके सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखा था हमने। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस से दूर रखेंगे। जैसे मान लो इसका फोकस यहाँ पर है, सेकंड फोकस इधर रहेगा, ये तो उतनी डिस्टेंस पर तो ऑब्जेक्ट को रखा है हमने, ये भी। अब इससे इमेज कैसे बनेगी, पैरेलल इंसिडेंट होगी रे। पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद वह सेकंड फोकस से होकर जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। दोनों रे यहाँ पर मिली है, यानी ए डैश बी डैश, ये आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है इसकी। अब इस लेंस के लिए ये जो इमेज है, इस लेंस से जो बनी है, इस लेंस से जो इमेज बनी है वह ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब इससे, इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, पैरेलल इंसिडेंट होगी। ये इसका फोकस है, जैसे ये भी है मान लो, ये भी। तो पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद फोकस से होकर जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, वापस नहीं आती। अब इसको आगे कितना भी बढ़ाओ, ये बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाने में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी, तो यहाँ इमेज बनेगी, ये इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये यू वो रहेगा, वो बना ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा है हमने। उसके बाद इस लेंस से बनी इमेज ये है, ये वी रहेगा, माने वो ऑब्जेक्टिव लेंस है तो वी वो लिखेंगे। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आईपीस लेंस है तो इसे यू ही लिखेंगे। और इसके लिए इमेज बनी है ये, सिर्फ वी ई लिखते हैं, या फाइनल इमेज है जिसका डिस्टेंस बी रहेगा या माइनस बी रहेगा। अब डेरिवेशन, फार्मूला का डेरिवेशन पढ़ेंगे। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है वर्चुअल विजुअल एंगल, विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन में यूजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज से बना एंगल, फाइनल इमेज से बना एंगल, फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज से ऑप्टिकल सेंटर में बना एंगल कौन सा है, बीटा। मैग्नीफाइंग पावर यम इज इक्वल टू बीटा, और ऑब्जेक्ट से बना एंगल अल्फा, तो यम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हैं, इसको बड़े शेप में देखना है हमें, तो ये एंगल छोटे होंगे, क्या लिखेंगे, बट बीटा एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, so beta is equal to tan beta and alpha is equal to tan alpha बनेगी। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट m इज इक्वल टू बीटा के स्थान पर लिखेंगे हम tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। इसे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। tan बीटा और tan अल्फा मालूम करना है, इसे tan अल्फा मालूम करना है, तो tan अल्फा इस ट्रायंगल में बना है, तो इन ट्रायंगल AOB, इसमें tan अल्फा, tan का फार्मूला जानते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका AB अपॉन में बेस है OA। अब हम क्या करेंगे, tan अल्फा आपने मालूम किया AB अपॉन में OA।
अब हम क्या करेंगे, इफ इट इज assume that the object is kept least distance of distinct vision। हम कुछ समझने के लिए कल्पना करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ये ऑब्जेक्ट ये हमने डी डिस्टेंस पर रखा है, माने दैट इज वो ये इज इक्वल टू क्या, डी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया ये भी अपॉन में वो ये। tan अल्फा की वैल्यू मालूम की हमने, अब tan बीटा की वैल्यू मालूम करना है, इमेज से बना एंगल। तो इसके लिए ट्रायंगल लेंगे हम ए डबल डैश ई बी डबल डैश, ए ट्रायंगल ए डबल डैश ई बी डबल डैश। इसमें tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर रहेगा आपका ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बेस रहेगा ये डबल डैश। अब tan बीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ई ए डबल डैश डिस्टेंस कितना है, डी है। अब tan अल्फा और tan बीटा की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड, तो यह इक्वल टू हो गया tan बीटा कितना, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में डी, अपॉन में tan अल्फा है tan अल्फा ए बी अपॉन में वो ये की वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ पर डी, ए बी अपॉन में डी, ए बी अपॉन में डी। तो ये क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, माने यहाँ रहेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश और अपॉन में क्या है ये बी। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम ए डैश बी डैश का और डिवाइड भी करेंगे हम ए डैश बी डैश का। तो माने ये कैंसिल हो जाएगा, लिखा हमने यही है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया ए डैश बी डैश का और डिवाइड भी ए डैश बी डैश का किया है हमने। अब इसको क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू आपको मालूम करना है, इन दोनों की वैल्यू मालूम करना है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू मालूम करना है। ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस से बना इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है आपका ये। तो इसके लिए आप ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। ऑप्टिकल सेंटर ये ऑब्जेक्टिव लेंस से रिलेटेड है, ये आईपीस लेंस से रिलेटेड है। तो ये इससे ट्रायंगल बनेगा ए डैश ओ बी डैश, सिमिलर ट्रायंगल ए ओ बी और एक है ए डैश ओ बी डैश। इसमें सिमिलर ट्रायंगल में हम पढ़े 10th क्लास में, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, माने ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, फिर बेस अपॉन बेस, इसका बेस है ओ ए डैश अपॉन में इसका बेस है ओ ए। अब ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल ओ ए डैश ये डिस्टेंस कितना है वी ओ अपॉन में ओ ए डिस्टेंस कितना है यू ओ। इमेज रियल है, इस और बनी है तो पॉजिटिव रहेगा, इस और रहेगी तो नेगेटिव रहेगी, माइनस यू। इसकी वैल्यू हमने मालूम की है। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम करना है। तो इन ट्रायंगल क्या ये आईपीस लेंस से रिलेटेड है, तो ऑप्टिकल सेंटर इसमें ई लिखेंगे ए डबल डैश ई बी डबल डैश, सिमिलर ट्रायंगल इसमें भी बीच में ई लिखेंगे हम ए डैश ई बी डैश।
आईपीस लेंस से रिलेटेड है, आईपीस लेंस से बनी इमेज है और आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हमने इससे जो बने ट्रायंगल लिए तो ये ऑप्टिकल सेंटर वो लिखकर हमने ट्रायंगल बनाए, या ये आईपीस लेंस से रिलेटेड है तो आईपीस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ई है तो इससे ई लिखकर हमने दो ट्रायंगल बनाए। दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, उनसे ए डबल डैश बी डबल डैश ई और ए डैश ई बी डैश ये। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, माने ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस ई ए डैश ई ए डबल डैश और इसमें ई ए डैश। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो ई ए डबल डैश अपॉन में ई ए डैश। अब इसी बार इक्वेशन थर्ड लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ई ए डबल डैश, तो ई ए डबल डैश की डिस्टेंस कितना है डी है माइनस डी अपॉन में ए डैश बी डैश ये माइनस यू ई ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसके लिए आईपीस लेंस के लिए। तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल डी बाय यू ई। अब ये जो वैल्यू है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश अपॉन में ए भी इसमें पुट अप कर देंगे हम। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू पुट अप करेंगे। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश डी बाई यू ई और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू है वी ओ अपॉन में यू ओ, इसकी वैल्यू लिखी पहले हमने, और इसकी वैल्यू है डी बाई यू ई। ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है और ये डी बाई यू ये माइनस रहेगा, यह लिखता हूं मैं माइनस सामने, यह इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस वी ओ बाई यू अपॉन में डी बाई यू। ये मेन फार्मूला है आपका, इसे इक्वेशन लिखेंगे हम 4। अब दो केस में हमें मैग्नीफाइंग पावर मालूम करना है। मैग्नीफाइंग पावर इफ फाइनल इमेज इज फॉर एट दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मिरर। तो इसके लिए लेंस फार्मूला बाय यूजिंग लेंस फार्मूला क्या है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। आईपीस लेंस के फाइनल इमेज आईपीस लेंस से बनी है तो उसकी फोकल लेंथ एफ यू है और इमेज जिस डिस्टेंस पर बनती है, जिस डिस्टेंस पर ये माइनस डी रहेगा और ऑब्जेक्ट है आपका माइनस यू। 1 बाय एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाय डी माइनस माइनस प्लस 1 बाय यू ई। अब हम क्या करेंगे, इसमें डी का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये होगा डी बाय एफ इज इक्वल टू डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी बाय डी प्लस डी बाय क्यू। तो डी बाय एफ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी बाय यू ई। तो डी बाय यू ई इज इक्वल टू माइनस 1 का ट्रांसफर प्लस 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो ये जो वैल्यू है हम इसमें पुट अप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में m इज इक्वल टू माइनस पीओ बाय यूओ इंटू डी बाय यू ई, डी बाय यू ई। तो डी बाय यू ई का फार्मूला 1 प्लस डी बाय
या फिर ये इक्वेशन आपका फिट हो गया। उसके बाद सेकंड केस है व्हेन फाइनल इमेज is for at focus। फाइनल इमेज जब फोकस पर बनती है तो ऑब्जेक्ट को हम माने दी हुई ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। माने यू की वैल्यू या फिर ये पुटअप करेंगे हम इसमें इक्वेशन फोर्थ में। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में m इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी बाई यू की वैल्यू पुटअप करो होगी या फिर। तो ये मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले है कौन कौन से इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सिक्स। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के डेरिवेशन है। बाकी हम बात करेंगे।